निगम चिरमिरी क्षेत्र के व्यवहार न्यायालय में 4 सितंबर 2025 को अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, सचिव एवं उपाध्यक्ष पदों के लिए चुनाव संपन्न हुए। अध्यक्ष पद के लिए हुए मुकाबले में अधिवक्ता सूर्य प्रकाश सिंह ने महज 2 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की, जिससे चुनाव परिणामों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। चुनाव परिणाम घोषित होते ही अध्यक्ष पद के प्रत्याशी समर सिंह ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि यह चुनाव निष्पक्ष नहीं था, कई स्तरों पर गड़बड़ी हुई है जिसकी जांच आवश्यक है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये भी कहा कि अधिवक्ता संघ की गरिमा को बनाए रखने के लिए पारदर्शिता बेहद जरूरी है। चुनाव के दौरान न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही और अधिवक्ताओं ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उत्साहपूर्वक भाग लिया। हालांकि परिणामों के बाद उत्पन्न विवाद ने अधिवक्ता संघ की एकता और पारदर्शिता पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अध्यक्ष पद की दावेदारी मैंने की थी, लड़ा भी है, कंटेस्ट कांटे का टक्कर उनके द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन मेरी मतगणना और गिनती के अनुसार मैं 49 पाया हूँ और जीता हूँ, जिसके लिए मैंने एक आवेदन भी दिया है चुनाव अधिकारी को कि इसमें पुनः मतगणना किया जाए, गिना जाए इसको, कहीं मिस्टेक हुआ है। लेकिन उन्होंने द्वारा वर्तमान चुनाव अधिकारी ने तो नहीं गिना, फिर मेरे को अपील समिति में आवेदन देना पड़ा। उन्होंने तो साफ मना कर दिया, मैं कोई गिनती नहीं करूँगा। साथ ही ऐसे लोगों का भी नाम इसमें जोड़ दिया गया है जिनको वकालत पास करने के बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद यहाँ पे वो वोट डालते हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोगों का भी नाम इन्होंने डाला है। वोट डालने की प्रक्रिया क्या होती है वकीलों वाले में? वोट डालने की प्रक्रिया, अध्यक्ष पद चुनने का क्या प्रक्रिया होता है उसमें? जो बार का मेंबर रहेगा, राज्य अधिवक्ता परिषद का मेंबर रहेगा, और जिस जगह चुनाव हो रहा है व्यवहार न्यायालय चिरमिरी या अन्य किसी जगह में, उसका वहाँ भी उसको मेंबरशिप होना चाहिए, और साथ ही उसका बार काउंसिल का परीक्षा पास होना चाहिए, तभी वो वोट डाल सकता है। ऐसा नहीं कि आपने LLB कर लिया, पास हो गया वोट, ऐसा नहीं है। तो ऐसा हुआ है क्या कि जो ऐसा, बार काउंसिल का पद वो भी नहीं है, सदस्य भी नहीं है, और जो अधिकार नहीं रखता वही वोट डाल दिए? ऐसा हुआ है? ऐसा 100% हुआ है, और उस संबंध में लिखित शिकायत भी दिया है। यहाँ तक कि इस चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में BJP के भी हमारे कुछ लोग मिल के जिताने में लगे रहे, जबकि दोनों BJP के कैंडिडेट हार गए। समझिए, सचिव भी हार गया, जो कि बहुत मेहनत किया, वो भी हार गया बेचारा। आपके ऊपर राजनीतिक दबाव भी बनाया गया क्या? मुझ पर राजनीतिक दबाव तो बहुत बेहतरीन बनाया गया कि इतना कि बस बोले आप सीधे तो नाम वापस ले लो अपने पद से और चस्पा कर दो कि हम उसके पक्ष में दें, लेकिन मैंने नहीं लिया। इसी वजह से उन्होंने मेरे साथ ऐसा धोखाबाजी किया है और मेरा चुनाव में प्रभावित किया है। महिला उपाध्यक्ष के लिए खड़ी हुई थी, मैं रेगुलर यहाँ की सदस्य हूँ। उसके बाद जो नॉन प्रैक्टिशनर अधिवक्ता है मीना सिंह, उनको इन लोग पैसा लेके जितवाए हैं। नॉन प्रैक्टिशनर मतलब क्या होता है? वो कभी आती हैं, कभी आती है, रेगुलर नहीं है। क्या सर, वो बार काउंसिल की सदस्य हैं? है, लेकिन नहीं आती थी आज 10 साल से। अच्छा, अभी चुनाव प्रभावित करने के लिए और पैसा ले लेके लोग वोटिंग किए हैं। आपका कहना है कि सिर्फ वो चुनाव लड़ने के लिए ही आई है? लड़ने के लिए विवाद कर देते हैं। जो लीलावती गुप्ता है और एक लीला मैडम है मुंगरी करके, वो भी आके हमेशा चुनाव प्रभावित करके चले जाती हैं। तो आपका क्या कहना है इस बार चुनाव में क्या पक्षपात किया गया है? आप श्योर हैं इस चीज़? जी सर, और पैसा बांटा जाता है तो इनका रात का पार्टी चलता है चुनाव प्रभावित दूषित करने के लिए। हाँ, चूँकि हम निर्वाचन अधिकारी जब हमको नियुक्त किया गया था, तो जब निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है तो बार के तरफ से सदस्यों की सूची आती है। सूची जब हमको मिलती है तो सूची के आधार पर ही हमको चुनाव कराना है। जब हमको अधिवक्ता संघ से सचिव और अध्यक्ष के द्वारा जो सचिव हमको प्राप्त हुई, जो लिस्ट हमें प्राप्त हुई थी सदस्यों की, उन सदस्यों के हिसाब से हमने चुनाव करवाया है। अगर इस प्रकार का कोई बात थी तो चुनाव हमने घोषणा की है, आज 1 महीना हो चुका है। अगर ऐसी कोई बात थी तो उनको 1 महीना पहले इसकी आपत्ति हमको करना था, हमारे पास आवेदन देना था कि हमें इस पर आपत्ति है। आज चुनाव में आप परिणाम आने के बाद आप इस बात को उठा रहे हो, जो कि उनकी जानकारी में थी। वो जानते हुए भी इस बात की कहीं भी कोई आवेदन या आपत्ति उन्होंने नहीं किया, जबकि हमारे पास अपीली समिति है। अगर मान ली निर्वाचन समिति के पास आपने आवेदन नहीं किया तो आपको अपीली समिति के पास आवेदन करना था, लेकिन आपने आज तक कोई आवेदन पेश नहीं किया है। आज परिणाम आने के बाद परिणाम आपके अगर विरुद्ध चला गया है तो आप उस पर आज बता रहे हैं कि उन्होंने वोटर देने का अधिकार नहीं है, जबकि आपको जानकारी था इस बारे में। जब आपको जानकारी था तो इस तथ्य को आपने छिपाया है, आज उस बात को आपने उठा रहे हैं। देखिए, चुनाव में तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, क्योंकि चुनाव निर्वाचन अधिकारी के द्वारा हुआ है और निष्पक्ष हुआ है। इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है कहीं भी। नहीं, चुनाव में मैं भी था और काउंटिंग में भी मैं उपलब्ध था, तो ऐसा तो हमको कहीं नज़र नहीं आया कि कोई गड़बड़ी हुई है।
और चुनाव अधिकारी 2 लोग थे, श्री राजेश यादव और संतोष यादव, दोनों के द्वारा निष्पक्ष रूप से चुनाव कराया गया, विधिवत चुनाव कराया गया है और इसमें गड़बड़ी नहीं है। नहीं, ये तो जो भी अगर आरोप अगर लग रहा है तो बिल्कुल निराधार और गलत आरोप है। और आरोप लगाना तो आसान होता है, लेकिन आरोप को साबित करना कठिन होता है। तो यहाँ जो आरोप लग रहा है, हमारे जैसा हमारा ओपिनियन है कि इस हिसाब से कहीं कोई गलत हुआ ही नहीं है। तो आरोप तो लगाने में लगाते रहते हैं, और अगर फोरम इससे ऊपर भी फोरम है, अगर गलत हुआ होगा तो इससे ऊपर से फोरम जो शिकायत है, जिसका शिकायत है, जो आरोप लगा रहा है, वो ऊपर फोरम में यहाँ एक अपीली समिति चुनाव अधिकारी का जो निर्णय है उसका अगर कहीं कोई गड़बड़ का आशंका है, गड़बड़ी का, तो अपीली समिति बनी हुई है 2-3 लोगों का, तो उनके समक्ष अपील होगा और वे निराकरण करेंगे और जैसा वो आदेश करेंगे जांच के बाद वो मान्य होगा। अगर गड़बड़ी होगी तो ये चुनाव निरस्त हो जाएगा, दूसरा चुनाव होगा। देखिए, ये अधिवक्ता संघ चिरमिरी का जो संघ का चुनाव था, प्रति 2 वर्ष के बाद ये चुनाव होता है, जिसमें अधिवक्ता संघ चिरमिरी में जितने भी रजिस्टर्ड अधिवक्ता हैं उनको सभी को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है और प्रति 2 वर्ष के बाद ये चुनाव होता है। इस चुनाव में अधिवक्ता संघ चिरमिरी के समस्त वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कलिंग साथी मेरे और जूनियर मेरे साथी सभी लोगों ने अपना अमूल्य वोट देकर मुझे अधिवक्ता संघ चिरमिरी के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। मैं अधिवक्ता संघ चिरमिरी के समस्त अधिवक्ताओं साथियों को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और हमारे अधिवक्ता साथियों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि अधिवक्ता संघ चिरमिरी इस न्यायालय परिसर के विकास के लिए हमारे सीनियर अधिवक्ताओं के मार्गदर्शन और हमारे जूनियर साथियों और सभी अधिवक्ताओं के उनकी मंशा अनुरूप इस व्यवहार न्यायालय चिरमिरी को और आगे यहाँ क्या क्या विकास होगा, इसके लिए मैं निरंतर उनके मार्गदर्शन के माध्यम से प्रयासरत रहूँगा। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि यह जो चुनाव हुआ है, यह चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुई है, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह जो आरोप आपके माध्यम से मुझे जानकारी हो रही है, मुझे अभी तक से पता नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है जानकारी कि कुछ चुनाव में गड़बड़ी हुई है। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है और मैं यह आशा करता हूं कि जो निर्वाचन के हमारे निर्वाचन पदाधिकारी अधिकारी थे, उन्होंने कोई नई बात नहीं है। जब से व्यवहार न्यायालय चिरमिरी गठन हुआ है, यहाँ सतत प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचन होता है और चुनाव में रोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन मैं यह नहीं मानता हूँ कि इस चुनाव में, क्योंकि यह चुनाव एक पढ़े लिखे अधिवक्ताओं का चुनाव था, सभी लोग जानकार एवं सक्षम विद्वान अधिवक्ता लोग अपने वोट दिए हैं, न इनको किसी प्रकार के लालच व लोभ से इनको बरगलाया जा सकता है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने स्तर से सभी संपन्न हैं और निर्वाचन अधिकारी हमारे जो थे वो भी बहुत ही कुशल नेतृत्व के थे। उनके द्वारा यह चुनाव निष्पक्ष किया गया है। अब जो आरोप लगा रहे हैं उनको इस बात का खेस है कि वो चुनाव हार गए हैं, तो अपना एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। CCN न्यूज़ 13 के लिए कैमरामैन विजय के साथ भगवान दास की रिपोर्ट।